Hello dear friends, again we are coming back with voyage account. So today I am taking problem of incomplete voyage in voyage account. तो आज हम ले रहे हैं incomplete voyage and voyage in progress. How to prepare incomplete voyage accounts and voyage in progress. तो यहाँ पे हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट हमारी जो अटेंशन होगी that is a new point where insurance of freight is given in lump sum amount. अब तक हमने जो भी voyage in progress के सम किए वहां पे हमें गिवन होता था फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट एंड वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट. फॉर एग्जांपल हमें गिवन होता था 6% इंश्योरेंस फ्रेट इज गिवन. पॉलिसी पे हमें 6% गिवन है, 5% गिवन है, 4% गिवन है. तो वहां पे हम परसेंटेज अप्लाई करते थे और जितनी हमारी वॉयज की जर्नी थी उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करके वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट. बट हियर इन दिस सम देयर इज समवट चेंज. यहाँ पे हमें इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट गिवन है इन लम्प सम अमाउंट. जब हमें इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट लमसम अमाउंट में गिवन हो एग्जामिनेशन में तब हम उसको कैसे डील करेंगे. अभी तक हमने जैसे हमें गिवन होता था इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ फ्रेट 6% पे हम अप्लाई करते थे. अगर हमारे एग्जामिनेशन में गिवन है तो उस अमाउंट को हम 1/5 में लेते थे या 1/3 प्रपोर्शन में लेते थे या 1/2 प्रपोर्शन में लेते थे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास गिवन है इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट that is in lump sum amount. ये हमें given है 4000 and we are doing this sum. अब ये मैंने प्रॉब्लम बनाई है जहां पे हमें lump sum amount इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट गिवन है. तब हम उसको कैसे डील करेंगे इन वॉयज इन प्रोग्रेस. तो मैंने ये प्रॉब्लम बनाई है. अब यहाँ पे हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे ले शिप कमेंस्ड इट्स जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू कैलकाटा ऑन 31st मार्च. अकाउंट्स आर क्लोज्ड. अब 31st मार्च को हमारे अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं. बट शिप वाज ऑन हर हाफ वे बैक टू बॉम्बे फ्रॉम कैलकाटा. इसका मतलब शिप ने सिंगल ट्रिप कंप्लीट किया, राउंड ट्रिप कंप्लीट नहीं किया, जिसको हम कह सकते हैं रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड. तो अगर रिटर्न जर्नी हमारी कंप्लीट नहीं हुई तो वहां पे हम टोटल एक्सपेंसेस का प्रपोर्शन लेते हैं 1/2. तो जैसे कि मैंने एक अपने वीडियो में बनाया था कहां पे हम 1/2 लेते हैं, कहां पे हम 1/3 लेते हैं, कहां पे हम 1/5 लेते हैं. तो वहां पे हमने डिटेल हमारा डिस्कशन था कि कैसे हम प्रपोर्शन को लेंगे इन वॉयज इन प्रोग्रेस. तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा हमारा जो प्रपोर्शन बनेगा 1/2, क्योंकि जो शिप है उसने रिटर्न जर्नी कंप्लीट नहीं की. तो पहला पॉइंट हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हम इसको 1/2 लेंगे. अगर लिखा होता आवर जर्नी वाज स्टिल इन प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस लिखा होगा तब हम 1/3 लेते हैं. अगर हमारी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई तब हम 1/2 लेते हैं. तो मेरे पास डिटेल्स हमारे पास एंटायर वॉयज के गिवन है. फ्रेट हमारी अर्निंग गिवन है 80,000. कोल कंज्यूम्ड है, स्टोर कंज्यूम्ड है, पोर्ट चार्जेस है, सैलरीज, डेप्रिसिएशन फॉर द जर्नी, इंश्योरेंस ऑफ शिप फॉर द जर्नी, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट फॉर द जर्नी. और हमें प्राइमेज भी गिवन है 10%. एड्रेस कमीशन हमें लगाना है 5%. ओनली 30,000 फ्रेट वाज अवेलेबल ऑन रिटर्न जर्नी. इसका मतलब है हमारी रिटर्न जर्नी में फ्रेट कितना अवेलेबल होना था, दैट वाज 30,000. लेकिन हमने रिटर्न जर्नी को कंप्लीट नहीं किया, इनकम्प्लीट हमारी जर्नी है. इसका मतलब हम यहाँ पे वॉयज इन प्रोग्रेस ओपन करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे. यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस का भी अपोर्शनमेंट होगा और इनकम को भी हम कैंसिल करेंगे. सो दैट इज अवर सम. तो ये हमारा सिंपल सम है.
लेकिन यहाँ पे एक बार फिर हमें ध्यान देना कि हमें किस बात पे स्ट्रेस करना है। ये हमारा होगा वेयर इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट इज गिवन इन लम्प सम अमाउंट, जहां पे हमें एक अमाउंट गिवन है, लम्प सम अमाउंट दे दिया, जहां पे हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की, जहां पे फिक्स्ड रेट अवेलेबल नहीं है, वहां पे ओनली लम्प सम अमाउंट अवेलेबल है, देन हाउ टू ट्रीट इट इन वॉयेज इन प्रोग्रेस। तब हम वॉयेज इन प्रोग्रेस में कैसे इसको डील करेंगे। तो ये हमारा सम है, हमने बनाया वॉयेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉयेज अकाउंट बनाना है। तो हमारे जैसा कि हमें पता है एक्सपेंडिचर हमारे डेबिट में होते हैं, इनकम हमारी क्रेडिट में होती है। तो सबसे पहले हमने एक्सपेंडिचर लिया कोल कंज्यूम्ड, इसको हमने डेबिट कर दिया 14,000। उसके बाद आ रहा है स्टोर्स कंज्यूम्ड 6,000, पोर्ट चार्जेस हमें गिवन है 3,000, सैलरीज ऑफ क्रू हमें गिवन है 8,000, डेप्रिसिएशन हमें गिवन है फॉर द जर्नी। यहाँ पे हमें पर नम वर्ड भी गिवन नहीं है, इसका मतलब फॉर द जर्नी है, तो जितनी जर्नी चल रही है वही हम डेबिट कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन 8,000 है। उसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ शिप, ये हमें गिवन है 10,000, तो ये भी हमने ले लिया। अब यहाँ पे हमें गिवन है इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, तो इसका ट्रीटमेंट अब हम अलग करेंगे, क्योंकि हमें लम्प सम अमाउंट गिवन है। तो हमने एक्सपेंडिचर डेबिट कर लिए। उसके बाद हम इनकम में आते हैं, हमें फ्रेट गिवन है 80,000, बाय फ्रेट 80,000, और प्राइमेज हमें पता है प्राइमेज फ्रेट के साथ चलता है, और ये बनेगा 10%। हमने 80 का 10% लिया, 8,000 हमारा प्राइमेज होगा, तो ये हमारी इनकम बनेगी 88,000। अब हमें देना है एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा, इट इज क्लियर टू अस, ये हमें फ्रेट प्लस प्राइमेज, अगर प्राइमेज गिवन है उसको इंक्लूड करके टोटल करके उसके ऊपर हम एड्रेस कमीशन देते हैं 5%। तो हमने एक बार टोटल दे दिया एड्रेस कमीशन 5% ऑफ 88,000, तो ये हमारा एड्रेस कमीशन बनेगा 4400। अब हमारे पास आएगा वॉयेज इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन, और हमारी जर्नी जो है वो रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड। अगर रिटर्न जर्नी कंप्लीट नहीं है तो हमें वहां पे हाफ ही लेना होगा, 1/2। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट बनाया वॉयेज इन प्रोग्रेस का, एक हमें 1/2 करना है। किन का करना है? सबसे पहले हम ले रहे हैं कोल कंज्यूम्ड 14,000 इंक्लूड होगा, स्टोर कंज्यूम्ड होगा, पोर्ट चार्जेस इंक्लूड होंगे, उसके बाद 8,000 हमारी सैलरी होगी, डेप्रिसिएशन हमारा इंक्लूड होगा, और हमारा इंश्योरेंस ऑफ शिप इंक्लूड होगा। तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं उनका हम करेंगे 1/2। तो ये एक्सपेंस हमारे टोटल बनेंगे 49,000, और इसका हम कर रहे हैं 1/2। हमने 1/2 किया, तो ये हमारा पोर्शनमेंट आएगा 24,500। तो यहाँ पे हमने रिमेनिंग जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनका हमने 1/2 किया, क्योंकि रिटर्न जर्नी वाज नॉट कंप्लीटेड। अब यहाँ पे हमें इन प्रोग्रेस वर्ड मेंशन नहीं है। अगर एग्जाम में हमें इन प्रोग्रेस लिखा है, रिटर्न जर्नी वाज इन प्रोग्रेस, तब हमारा पॉइंट बन जाता है 1/3। अब हमारी जर्नी अभी हमारी कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम लेते हैं 1/2। तो हमने रिमेनिंग एक्सपेंडिचर का 1/2 लिया। अब मेरी प्रॉब्लम है, जैसे हमने लास्ट वॉयेज इन प्रोग्रेस की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, वहां पे हमें गिवन होता है 6%। हमें 6% अपना इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ रेट होता है, या हमें गिवन होता है 5% हमने कैलकुलेट करना है। तो वहां पे हमारी पहले कैलकुलेशन होती है इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ रेट, अमाउंट हमें गिवन होता है, फिर हम 3 मंथ जितनी जर्नी चलती है पर नम के बेस में हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंश्योरेंस फ्रेट। अब यहाँ पे हमें गिवन है लम्प सम अमाउंट, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेटेड अमाउंट गिवन है वो है 4,000। तो जब भी हमारा कैलकुलेटेड अमाउंट और लम्प सम अमाउंट गिवन होगा हमारे एग्जाम में, हमारे क्वेश्चन पेपर में, तब हमें इसको एड्रेस कमीशन के साथ इंक्लूड करना है, क्योंकि एड्रेस कमीशन भी हमारे फ्रेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं। एड्रेस कमीशन भी हमारा फ्रेट के रिलेटेड होता है, और ये भी हमारा इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट है।
तो जब हमें पर्टिकुलर अमाउंट इज गिवन, लमसम अमाउंट इज गिवन, तब उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो हम कैसे करेंगे। अब मैंने सेकंड वर्किंग नोट बनाया, फ्रेट रिलेटेड एक्सपेंसेस। हमारे पास एक होता है एड्रेस कमीशन। ये एड्रेस कमीशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 4400। अब हमने इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट को भी, क्योंकि ये लमसम अमाउंट हमें एग्जाम में गिवन है, इसको भी हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया। अब हमारे फ्रेट के रिलेटेड एक्सपेंडिचर बन जाते हैं 8400। अब जब हमारा फ्रेट का रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा उसका प्रोपोर्शन हम अलग करेंगे। जैसे हम एड्रेस कमीशन को हमेशा अलग रखते थे, उसी तरह अब एड्रेस कमीशन के साथ मैंने फ्रेट का इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें लमसम अमाउंट गिवन है। व्हेन फिक्स्ड रेट इज नॉट गिवन देन वी हैव टू डील लाइक दिस। तब हम इस तरह डील करते हैं। तब जो हमारा एड्रेस कमीशन होता है, जैसे हमें गिवन है 4400, इसके साथ मैंने फ्रेट का इंश्योरेंस भी इंक्लूड कर लिया 4000, तो टोटल हमारे फ्रेट के रिलेटेड एक्सपेंडिचर बन जाते हैं 8400। अब हमारा यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगा जिसका हम प्रपोर्शन करेंगे। तो रिमेनिंग एक्सपेंडिचर हमने 1/2 कर लिए, लेकिन एड्रेस कमीशन और फ्रेट के इंश्योरेंस को हम कंबाइंड करेंगे, क्योंकि हमें लमसम अमाउंट गिवन है। यहाँ पे फिक्स्ड रेट हमें गिवन नहीं है, तो कैलकुलेटेड अमाउंट है, लमसम है, तो इसको पहले हमने एड्रेस कमीशन के साथ ऐड कर लिया, ये बना 8400। अब हम इसका प्रपोर्शन लगाएंगे ऑन 88,000। अगर हम प्राइमेज मिला के चले, अगर हमारी प्राइमेज और फ्रेट की इनकम कितनी है 88,000 पे हमने अपना कमीशन कितना दिया और हमने इंश्योरेंस फ्रेट कितना दिया, फ्रेट के रिलेटेड हमारे एक्सपेंडिचर कितने आए हैं, ये हमारे पास है 8400 ऑन 1। ये क्या होगा 8400 डिवाइडेड बाय 88,000। तो जो जर्नी हमारी इनकम्प्लीट है, अब इन्होंने बताया था कि आपको रिटर्न जर्नी का फ्रेट कितना अवेलेबल है 30,000। इसको हम एडवांस में डेबिट में लिख लेते हैं, टू प्रोविजन फॉर इनकम्प्लीट वॉयज 30,000 लिख दिया। अगर प्राइमेज साथ क्रेडिट में है तो प्राइमेज डेबिट भी चली जाएगी 10% ऑफ 30,000, तो ये होगा 3000। इसका मतलब हमारी जो इनकम्प्लीट जर्नी की इनकम है वो हमारी टोटल बनती है 33,000, जो हमने डेबिट में कैंसिल कर दी है। तो यहाँ पे हमें प्रपोर्शन लगाना है। अगर 88,000 पे हमारे फ्रेट रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हमारे इस सब में दो ही माने जाएंगे, एक होगा ड्रेस कमीशन, एक होगा इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, क्योंकि ये लमसम गिवन है, ये भी हमने ऐड किया 8400। अगर 88,000 पे हमारे फ्रेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर कितने हैं 8400 ऑन 1, 8400 डिवाइडेड बाय 88,000। अगर हमारी जर्नी टोटल जिसकी इनकम बनती है फ्रेट प्लस प्राइमेज, अगर हमें रिटर्न फ्रेट गिवन है तो इसको हम पहले एडवांस में कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये इनकम अभी हमें मिलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये फ्रेट भी कैंसिल होगा और प्राइमेज, तो ये बनेगा 33,000 टोटल होगा। अगर 33,000 की इनकम अगर कैंसिल हो रही है तो एक्सपेंडिचर कितने प्रीपेड माने जाएंगे, तो ये बनेगा 8400 डिवाइडेड बाय 88,000 टोटल इनटू 33,000। तो ये प्रोपोर्शन बनेगा 3/8 इंटू 8400, तो हमारी कैलकुलेशन आएगी 3150। इसका मतलब रिमेनिंग वॉयज इन प्रोग्रेस सिंपल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर में एक 1/2 चलेगी, और रिमेनिंग जो फ्रेट के रिलेटेड एक्सपेंडिचर होंगे उनका बनेगा 3/8। तो टोटल हमारा 88,000 क्रेडिट में इनकम है और हमने 33,000 इनकम को कैंसिल किया, तो वही प्रोपोर्शन हमने लगाया 8400 डिवाइडेड बाय 88,000 इनटू 33,000। तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंडिचर फ्रेट का रिलेटेड बनेगा 3150।
तो ये हमारा फ्रेट का होगा प्रीपेड फ्रेट एक्सपेंसेस, फ्रेट रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये बनेंगे 3150 और रिमेनिंग हम लेंगे 1/2 जिसका आंसर बना था 24,500। अगर हम टोटल करें तो हमारी वोएज इन प्रोग्रेस बनती है 27,650। इसको हम क्रेडिट में लिख देते हैं। अब हमारी इनकम ये टोटल हो जाता है। अब टोटल में अगर डेबिट का हम लेस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा दैट विल बी 25,250। ये हमारी वोएज में प्रॉफिट होगा। तो इन दिस वे हम इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट को टेक ओवर कर सकते हैं जब हमें लमसम अमाउंट गिवन हो। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को नोट करना है, जब भी हमें लमसम अमाउंट गिवन होगा उसकी कैलकुलेशन हम फ्रेट के एड्रेस कमीशन के साथ ऐड करके उसके प्रोपोर्शन में हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोपोर्शन कैसे लगेगा? जितनी हमारी टोटल इनकम क्रेडिट होगी, जितनी हमने इनकम को कैंसिल किया होगा। इनकम कौन सी कैंसिल होगी? जहां पे हमें लिखा होता है 30,000 फ्रेट वाज अवेलेबल ऑन रिटर्न जर्नी। तो यही इनकम को पहले ही हम एडवांस में कर देते हैं टू प्रोविजन फॉर इनकम्प्लीट वॉइस 30,000। अगर प्राइमेज चल रहा होता है तो प्राइमेज क्रेडिट में भी आता है और डेबिट में भी आता है, उतना प्रोपोर्शन हम प्राइमेज का लेंगे तो 33,000 हमारी इनकम इसमें कैंसिल हो गई और 88,000 हमारा क्रेडिट में रहा। वही प्रोपोर्शन हमने फ्रेट के एक्सपेंसेस में लगाया जिसमें इंक्लूड होता है एड्रेस कमीशन और हमारा होता था इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट वेयर लमसम अमाउंट इज गिवन। तो इस तरह हमें डील करनी है। अगर हमें फिक्स्ड परसेंटेज गिवन है सम में, तब इसका प्रोपोर्शन हम 1/2 में लेंगे या 1/3 जैसे हम नॉर्मल करते हैं रिमेनिंग एक्सपेंडिचर को, उसमें इंक्लूड होगा। अगर हमारा लमसम अमाउंट गिवन होगा, ये नोट करना चाहिए, उसको हम पहले अपने एड्रेस कमीशन में ऐड करते हैं, तब उसके बेस में हम रिटर्न जर्नी के इनकम के हिसाब से हम उसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, वेरी सिंपल। इसको भी हमें नोट करना चाहिए जब हमें लमसम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट गिवन है, हाउ टू डील दैट। थैंक यू वेरी मच।